भारत मां के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जन्मोत्सव पर हिंदी गौरव मंच द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया गया। इस काव्य पाठ में कवि और कवित्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस काव्य पाठ की अध्यक्षता छंद कवि शैल भदावरी ने की। इस काव्य पाठ में हिंदी के जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। पेश है संवाददाता शंभू शरण की खास रिपोर्ट। सकल संसार नश्वर है, जलाकर ज्ञान का दीपक करे अंतस को जो उज्ज्वल, करे अंतस को जो उज्ज्वल, जलाकर ज्ञान का दीपक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। देखिए, हिंदी गौरव मंच इसीलिए स्थापित हुआ है कि हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं और हिंदी को भूलने से जो हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, एक अध्यापक के रूप में जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे न तो पूरी तरह से इंग्लिश को सीख पा रहे हैं और हिंदी को भी भूलते जा रहे हैं। तो हिंदी को दोबारा से याद दिलाने के लिए, उसके स्वाभिमान को दोबारा से प्राप्त करने के लिए ये हिंदी गौरव का मंच बना है, जिसके माध्यम से हम समय समय पर कवि सम्मेलनों का आयोजन करते रहते हैं और साथ ही आने वाले भविष्य में हम विभिन्न प्रकार की हिंदी पर प्रतियोगिताएं भी करने जा रहे हैं। हालांकि हमने बहुत इस तरह के आयोजन पहले भी किए हैं और अब हम तेजी से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। और आपने देखा भदावरी से इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा किसने हिंदू 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 हिंदी और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन नरेश के साथ समुद्र न्यूज़ इंडिया दिल्ली। धन्यवाद। छोटा सा कहानी है, एक गांव से यंग निकला है। कैसे निकला है देखिए। एक गांव में एक नेताजी हुआ करते थे। एक गांव में एक नेताजी हुआ करते थे और गांव वाले हरदम उनकी जीत की दुआ करते थे। और धीरे धीरे नेताजी के बुरे दिन जीत गए और एक दिन ऐसा हुआ कि चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतते ही नेताजी के अरमान पूरे हो गए। चुनाव जीतते ही नेताजी के अरमान पूरे हो गए और दिल्ली आके वो गुमान में हो गए। जैसे दिल्ली आके वो गुमान में हो गए और गांव वाले उनमें मेहमान खोजते रह गए तो पता चला कि नेताजी गांव के लिए मेहमान। और जैसे ही चुनाव नजदीक आए, नेताजी गांव की तरफ दौड़े चले आए और आकर एक मजदूर से गले मिले। मजदूर उठकर बोला कि आप कौन? तब तक एक चमचा बोला कि हुजूर, ये विधायक जी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसने कहा इसीलिए मेरे गले पड़ रहे। एक मजदूर के जैसे ही गले मिले, उसने पूछा कि आप कौन? तब तक एक चमचा बोला कि हुजूर, ये विधायक जी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसने कहा इसीलिए मेरे गले पड़ रहे। अब पूछा उन्हें क्या चाहिए, तो उसने कुछ नहीं कहा। मजदूर ने कहा हो सके तो तुम मेरी परिवार त्यागे बीज व्यवहार, कारण यही कि मातृभूमि से लगाव था। कि मृत्यु के समक्ष था विराट, मृत्यु के समक्ष था तना हुआ विराट वक्ष, मृत्यु के समक्ष था तना हुआ विराट वक्ष। रक्त वर्ण नेत्र और मूछ पर ताव था और अल्फ्रेड पार्क में लड़े थे पार्थ के समान। अल्फ्रेड पार्क में लड़े थे पार्थ के समान। ध्यान में थे कृष्ण गीता ज्ञान का प्रभाव था, ध्यान में थे कृष्ण गीता ज्ञान का प्रभाव था। और एक ही लगन रही राष्ट्र की स्वतंत्रता हो। भले भूखे पेट रहे वस्त्र का अभाव था। कि पेरिस के टेरिस पे भैया, पेरिस के टेरिस पे वस्त्र टंगे सूखते थे। ऐसे घट कौमियों से सीधा ही दुराव था। कि मृत्यु पर्यंत षड्यंत्रकारी डरे रहे, बम तुल्य बम। उनको प्रणाम जो बल उनका टूटे जाए, उनको प्रणाम जो लेट गए बालों पर तीखे नेजों पर। उनको प्रणाम जिनके डर से थर 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 कांप उठा लंदन। उनको प्रणाम जिनके भय से कर उठे फिरंगी थे चंदन। उनको प्रणाम जिनके भय से कर उठे फिरंगी थे चंदन। उनको प्रणाम जो गहन दिए में जले स्वयं बनकर मशाल।
उनको प्रणाम जिनके गुस्से से सिहर उठा था महाकाल। उनको प्रणाम अर्पित करते तन मन रोमांचित होता है और जड़ता कपूर से वो जाती इस पूरा बाहु में होता है। कैसे देखिए अनगिनत दृश्य, अनगिनत चित्र, अनगिनत कथाएं जाग रही। वो देखो भीड़ों से डरकर अंग्रेजी फौजें भाग रही। बैरकपुर से कलकत्ता में बंगाल में बैरकपुर से मेरठ तक मंगल पांडे हुंकार उठे। गुस्से से लाल रुद्र मानो निज तप बिसरा कर जाग उठे। और क्या दृश्य है, जागे नाना तब क्या जागे परिवार त्यागे तीज त्योहार, कारण यही कि मातृभूमि से लगाव था कि मृत्यु के समक्ष था विराट, मृत्यु के समक्ष था तना हुआ विराट वक्ष, मृत्यु के समक्ष था तना हुआ विराट वक्ष, रक्त वर्ण नेत्र और मूछ पर ताव था और अल्फ्रेड पार्क में लड़े थे पार्थ के समान, अल्फ्रेड पार्क में लड़े थे पार्थ के समान। ध्यान में थे कृष्ण गीता ज्ञान का प्रभाव था, ध्यान में थे कृष्ण गीता ज्ञान का प्रभाव था। और एक ही लगन रही राष्ट्र की स्वतंत्रता हो, भले भूखे पेट रहे वस्त्र का अभाव था कि पेरिस के टेरिस पे भैया, पेरिस के टेरिस पे वस्त्र टंगे सूखते थे। ऐसे घट कौमियों से सीधा ही दुराव था कि मृत्यु पर्यंत षड्यंत्रकारी डरे रहे। बम तुल्य का ही तो प्रभाव था कि लहू के भाव खरीदी है हमने आजादी, कि लहू के भाव खरीदी है हमने आजादी। सिर्फ अहिंसा की बकौती नहीं है देश मेरा, और चंद जाबाज लड़ाकों का भी हक है इस पर। सिर्फ गांधी की विरोधी नहीं है देश में। सिर्फ आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत सोने का दिया। तो आजादी को दो तीन छंद देता हूँ कि आ गई आजादी यदि चरखा चलाने से, तो कि आ गई आजादी यदि चरखा चलाने से तो आत्म बलिदान वाली आदतों का क्या हुआ। कि आ गई आजादी यदि चरखा चलाने से तो आत्म बलिदान वाली आदतों का क्या हुआ। और तो गोले गोलियों की फांसियों की भेंट चढ़ी लाखों नौजवानों की शहादतों का क्या हुआ। अरे काले पानी वाली फिर कथा क्यों लिखी गई थी नेताजी सुभाष की बगावतों का क्या हुआ। और जिंदगी के फूल मातृ भारती को भेंट चढ़े ऐसी बेमिसालों की जिंदगी के फूल मातृ भारती को भेंट चढ़े ऐसी बेमिसाल उन इबादतों का क्या हुआ कि रक्त को बना के स्याही अस्थियों की लेखनी से लिख दिया काल के कपाल पर स्वतंत्रता। रक्त को बना के स्याही अस्थियों की लेखनी से लिख दिया काल के कपाल पर स्वतंत्रता। और संख्या भले थी कम साहस भरा हुआ था लिखा गोलियों से शत्रु भाल पर स्वतंत्रता। कितनी टूटी चूड़ियां और मिटे सिंदूर, कितनी टूटी चूड़ियां और मिटे सिंदूर, चढ़े तिरंगे के लिए वंदे कितनी टूटी चूड़ियां और मिटे सिंदूर, चढ़े तिरंगे के लिए वंदे की परसूर। और देह पार्थिव से रहा दुश्मन, देह पार्थिव से रहा दुश्मन अतिभयवीर। ऐसी की बलिदान की शेखर वाली, ऐसी की बलिदान की। जरा से पंख खोलो, मनोज आपकी बात में मैं बताऊंगा भाई। जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नेह थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी। समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी
तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और इसी क्रम की 4 पंक्तियां सुनिएगा। मेरी पदचाप को सुनकर मुझे मेरी पदचाप को सुनकर मुझे पहचान। तू कभी दशरथ जैसा नहीं बना, लेकिन बेटा तुझे राम जैसा नेक नियत चाहिए। और लेकर के लौटाया नहीं कभी तूने, लेकर के लौटाया नहीं कभी तूने। और फिर सोचिए कि तुझे भी इज्जत चाहिए। लेकर के लौटाया नहीं कभी तूने, और फिर सोचिए कि तुझे भी इज्जत चाहिए। और लगाकर आग पड़ोसी के घर पर दिन, लगाकर आग पड़ोसी के घर पर दिन, फिर तुझे अपना घर भी सलामत चाहिए।